ड्राई रन कार्यक्रम में पहले दिन 30 को टीका लगाया। रिहर्सल में सकारात्मक परिणाम। अब 16 जनवरी से टीकाकरण होगा शुरू। कोविड-19 का टीकाकरण सबसे पहले फ्रंटलाइन व्यक्तियों को लगाया जाए, जिसको लेकर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा ड्राई रन कार्यक्रम के तहत रिहर्सल की गई। वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास के तहत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सबसे पहला टीका स्टाफ नर्स को लगाया गया, जिसको लगभग 20 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आपको जो ये दूसरा है, आपको अब इंजेक्शन लगेगी, 2 डोज में लगेगा। पहला डोज आपको आज लगाया जा रहा है, दूसरा डोज आपका 2 दिन के बाद लगेगा। कहाँ लगेगा, किस स्थान पर लगेगा, द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब आप इंजेक्शन लगने के बाद भी आपको कोविड के सारे नियमों का पालन करना है, जैसे कि मास्क पहनना है, ठीक है। अब आपको इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आराम से रहो, आप डरोगे तो काम नहीं चलेगा। मेरे को बहुत डर लगता है सिस्टर। डरिए मत, आपको इंजेक्शन आराम से लग गया है, बिल्कुल डरिए। चलिए आप आ जाइए आराम से। अरे आपको अभी 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रहना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारा स्टाफ नहीं है, आपको तुरंत उनको बताना है। हाँ, इधर से आइए, इधर से आ जाएगा। वर्ष 2020 कोरोना से डरने वाला रहा, लेकिन वर्ष 2021 कोरोना के टीकाकरण का रहेगा। कोरोना काल में जिन फ्रंटलाइन व्यक्तियों द्वारा सरकार की मदद की गई, सबसे पहले उन्हें ही टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। ये बात स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमरावत ने सोमवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ड्राई रन के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि देश में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारियों के लगभग 30 करोड़ व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डॉक्टर कुमरावत के अनुसार टीकाकरण 2 अलग-अलग हिस्सों में लगेगा। पहला टीका लगने के 14 दिन बाद दूसरा टीका लगाया जाएगा। टीका लगने के बाद किसी भी व्यक्ति को हाथ में दर्द या हल्का सा बुखार आ सकता है, लेकिन उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। टीके को लेकर डॉक्टर कुमरावत ने बताया कि पूर्ण सुरक्षित टीका है, जिससे शरीर को किसी भी तरह की हानि नहीं है। विश्व के सभी देशों ने एक दूसरे को सूचना दी, जिसके कारण लंबे समय बाद बनने वाला टीका जल्द ही बना गया। शहर के सरकारी हॉस्पिटल में दोनों तरह के टीके उपलब्ध हैं, जो निर्धारित समय अंतराल के बाद लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकृत व्यक्ति की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद भी यदि कोई परेशानी होती है तो उसे क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा कार्यकर्ता या स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित करें। त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नागदा शहर असल में मेरा महबूब शहर है, मेरा अपना शहर है। और ये नागदा शहर और नागदा का जो स्टाफ है और ब्लॉक खाचरोद का जो स्टाफ है, ये इसी की मेहनत है कि मुझे लगातार पदोन्नति मिली और मैं आज इस जगह पहुंचा हूं। मैं तो वास्तव में इन मालाओं का, फूलों का जो अधिकारी है वो ये सब लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं खुद बीएमओ साहब का स्वागत करूँ इस बात में, क्योंकि जब तक अगर ये लोग नहीं होते तो ये संभव नहीं था जो मैंने किया। वर्मा सर, अरे सर आइए सर, आप लोग के कारण ही तो सब ये है। असल में फूल माला आप लोगों के लिए होनी चाहिए।
ये बड़ी खुशखबरी है पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे जिले के लिए, नागदा के लिए, सारे भारतवासियों के लिए बड़ी खुशखबर की बात है कि टेंटेटिवली हम लोगों ने 16 तारीख फिक्स करी है। 16 तारीख शनिवार को ये शुभ दिन, शुभ मुहूर्त आया है, क्योंकि जो पिछला साल था 2020 का हम लोगों ने कोरोना बीमारी के आतंक में गुजारा है। 2020 जो कोरोना का साल था, 2021 कोरोना के टीकाकरण का साल रहेगा। तो जल्दी ही 16 तारीख को हम लोग टीकाकरण शुरू करेंगे। हम लोगों ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। टीके के लिए हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में जगह बना ली है, सारा सामान हमारे पास आ गया है। हम लोगों ने जो बेनिफिशियरीज है, जो हमारे हितग्राही है, उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया है। कौन टीका लगाएगा उसका हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। किसी भी तरह की कोई भी घटना पे हम लोगों ने अस्पताल को आइडेंटिफाई कर लिया है, मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनिंग दे चुके हैं। सिर्फ टीके का इंतजार है। तो होपफुली 16 तारीख को शनिवार को हम लोग यहीं पे टीकाकरण स्थल पे मिलेंगे। सर, स्वास्थ्य कर्मी को फ्रंटलाइन प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार का ऐसा मानना रहा है कि चूंकि कोरोना के पैंडेमिक में स्वास्थ्य कर्मियों ने और फ्रंटलाइन वर्करों ने अपनी जान पर खेलकर इससे हमको मुक्ति दिलाई, तो भारत सरकार ऐसा चाहती है कि पहले का टीका इन्हीं लोगों को दिया जाए। पहले आपने हमारे लिए काम किया, अब हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो पहले हम लोग स्वास्थ्य कर्मी और जो फ्रंट लाइन वर्कर है, हमारे पुलिस कर्मी हैं, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, जो मिलिट्री है, जिन लोगों ने भी पैंडेमिक में काम दिया है, उन लोगों को हम लोग टीका लगाएंगे। पूरे भारत में 1 करोड़ के करीब स्वास्थ्य कर्मी हैं और 2 करोड़ के करीब फ्रंट लाइन वर्कर है, तो 3 करोड़ ये लोग हो गए। तीसरे में हम लोग उन लोगों को लेंगे जो 50 साल के ऊपर के हैं, तो करीब 27 करोड़ वो हैं। तो ये 30 करोड़ का हम लोगों ने टारगेट बना लिया है कि 30 करोड़ पहले हम लोग ये लगा दें। उसके बाद हम फिर ये देखेंगे कि 50 से नीचे जो उनको बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, शुगर है, उनको हम लोग लेना चालू करेंगे। जब भी कोई टीका या जब भी कोई दवाई बनती है तो पूरा एक प्रोटोकॉल के तहत बनती है। वो उसके पूरे एक प्रोटोकॉल रहते हैं, उसमें से निकल कर ही वो आती है। तो 2 टीके हमारे भारत देश में अभी तैयार है, तो दोनों टीकों का पूरा प्रोटोकॉल हुआ है और कहीं कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं आया है। रूटीन में जो कोई सा भी टीका लगाए या कोई सा भी इंजेक्शन लगाए, तो इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द होता है, कभी कभी थोड़ी जहाँ लगता है वहाँ सूजन आ जाती है, कभी हाथ दर्द होने लगता है, हल्का सा कभी कभी बुखार आ सकता है। तो वही साइड इफेक्ट इस टीके के। मतलब डरने की कोई बात नहीं? बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी डरने की बात नहीं, किसी भी तरह के डरने की बात नहीं है। पूरी तरह से रिसर्च होकर प्रोटोकॉल के तहत ही टीका बाजार में आ रहा है और टीके को अनुमति मिली है। तक काम करेगा टीका? मतलब हर साल लगाने की जरूरत है या फिर महीने में लगाने की जरूरत है, क्या रहेगा ये? नहीं, ये 2 डोज वाला टीका आ रहा है जो हमारे पास टीका आ रहा है। पहला डोज हम लोग लगाएंगे, उसके फिर 4 सप्ताह बाद 28 दिन के बाद में हम लोग दूसरा डोज देंगे। तो एंटीबॉडी जो बनने की क्षमता है वो एंटीबॉडी उस समय बनेगी। उसके बाद फिर क्या है कि कुछ मेमोरी सेल होती है, स्लीपिंग सेल होती है, वो क्या है कि सो जाती है हमारे शरीर में, और जब कभी फिर वायरस आता है तो फिर वो जाग जाती है और एंटीबॉडी बनाती है। तो ये 10 साल तक संभावना रहती है मेमोरी सेल की। और चूंकि अभी टीका आया है, नया है, तो बहुत ज़्यादा डेटा अभी हमारे पास में नहीं है, पर ये मान के चले कि काफ़ी समय तक हमको इसकी इम्यूनिटी मिलेगी। मतलब ये टीका लगने के बाद में कोरोना नहीं होने की संभावना रहती है। और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताऊंगा मैं कि टीका लगने के बाद भी जो हमारे कोविड अनुकूल व्यवहार जिनको बोलते हैं, SMS जिनको बोलते हैं, हमको सैनिटाइजर करना है, हाथ बार बार धोना है, हमको मास्क का उपयोग करना है और हमको दूरी बना के रखना है। थैंक यू सर। थैंक यू। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि 16 जनवरी से टीकाकरण किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग व महिला बाल विकास के फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर शोभना भाबर, डॉक्टर प्रतिभा परमार, BEE BL सोनी, BPM भावना उपाध्याय, BCS श्रुतिका भोंडवे आदि उपस्थित थे। आज CMHO सर के निर्देशन पर हमारे डॉक्टर कुमरावत सर डिप्टी डायरेक्टर के मार्गदर्शन में ड्राई रन शासकीय कन्या स्कूल में आयोजित किया, जिसमें सर का पूरा मार्गदर्शन मिला। और हमारा ये ड्राई रन का मकसद यही है कि हमें आगे जो 16 तारीख से अब टीका आने वाला कोविड-19 का, उसको किस तरह से उसकी तैयारी कैसी रहेगी उसके संबंध में आज ड्राई रन आयोजित किया, जिसमें हमारे ही वर्कर हैं, एक रिहर्सल टाइप का किया गया है हमने। तो जिसमें हमें हितग्राही कौन कौन है, हितग्राही को चेक कैसे करना है, किस तरह से टीका लगाना, वो सारा रिहर्सल की गई। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि 20 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। शहर में ड्राई रन कार्यक्रम के तहत स्टाफ नर्स, आशा कार्यकर्ता, ANM आदि का पंजीयन किया गया है। पंजीयन के बाद मोबाइल पर SMS कर टीकाकरण करना सुनिश्चित किया।
सोमवार को सबसे पहला टीका वैक्सीनेटर एएनएम निर्मला व्यास ने सिविल हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स शकुंतला राठौर को लगा। इस दौरान 30 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। इसके पहले नर्स राठौर ने प्रोटोकॉल का पालन किया जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर स्कूल परिसर को मतदान केंद्र की तरह तैयार किया गया, जिसमें एक तरफ से प्रवेश तो दूसरी ओर से बाहर जाने का रास्ता दर्शाया गया। वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीक्षालय में बैठना होगा। टीका लगने के बाद भी 20 मिनट का ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। जवाहर मार्ग पर सोमवार को 3 कबूतर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नगर पालिका और पशु चिकित्सक ने प्रोटोकॉल के तहत कबूतर को दफनाया। सफाई कर्मचारी बिना संसाधनों के मौके पर पहुंचे। जवाहर मार्ग स्थित पंडित दीनदयाल चौक पर एक मृत कबूतर मिला। क्षेत्र के व्यापारियों ने नगर पालिका और पशु चिकित्सक को सूचना दी। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा अपने एक सहयोगी के साथ संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन नगर पालिका के सफाई कर्मचारी बिना संसाधन के मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सक ने क्षेत्र के व्यापारियों से सफाई कर्मी को प्लास्टिक की थैली व दस्ताने उपलब्ध कराए। सफाई कर्मी द्वारा बिना मास्क के कबूतर को प्लास्टिक की थैली में भरकर प्रोटोकॉल के तहत दफनाया। तो जाने तो मावा व्यापारी प्रियेश मेहता के अनुसार सोमवार की सुबह पंडित दीनदयाल चौक पर एक कबूतर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिससे विद्युत तारों में धमाका हुआ। वहीं दोपहर में गजानन कचोरी के सामने एक कबूतर मिला जिसको श्वान खा गए। वहीं शाम लगभग 3:30 बजे कबूतर गश खाकर नीचे गिरा और मर गया। घटनाक्रम दुकान के सामने खड़ा था मैं, एकदम सामने ऊपर से ये कबूतर गिरते देखा मैंने और तुरंत मैंने डॉक्टर को सूचना भी की है, वो भी आ रहे हैं। कितने कबूतर मरा इस क्षेत्र के अंदर? एक तो यहाँ पे और एक गजानन कचोरी के सामने भी एक कबूतर मिला था सुबह, पर उसको कोई कुत्ता टोक के ले गया। उसकी अभी तक कोई सूचना तो नहीं है। पशु चिकित्सक शर्मा ने बताया कि इससे पहले 2 कबूतरों के मरने पर सैंपल लेकर जिला मुख्यालय भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। कबूतर मृत अवस्था में मिला, सर क्या है मामला? अभी जो जवाहर मार्ग पे एक मृत कबूतर मिला हुआ है, इसमें इसको प्रॉपरली प्रोटोकॉल के तहत इसको डिस्पोज कराया जाएगा और इसके जो कबूतरों के जो 2 कबूतर मिले हुए थे इसके सैंपल पूर्व में भेजे जा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बहुजन क्रांति मोर्चा ने सोमवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर राजनीतिक से प्रेरित हमला करने वालों को पुलिस द्वारा संरक्षण देने, धार्मिक फसाद का कार्य करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। सुल्तान घाट आरसीसी रोड के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि अगर 10 दिन के अंतराल में तीनों महापुरुषों की अगर प्रतिमाएं नहीं लगती है तो बीमार में भारत एकता मिशन द्वारा क्रमिक आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद। आप बोल को जगह आपने ज्ञापन दिया आज? देखिए, हम बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आए हैं, हम बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। विषय हमारे ये है कि अभी उज्जैन में जो बेगम बाग में पथराव हुआ, महिलाओं के साथ अपवित्र व्यवहार हुआ, इंदौर के पास देपालपुर में जहाँ घटना हुई है, वहाँ पर भी मस्जिदों पर कई झंडे लगा रहे लोग, कई मस्जिद के पास जाके नारे लगाते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर भगवान श्री राम का नाम लेना है तो हम अपने भगवान आराध्य देव अगर हमारे हैं तो हम उनके नाम के साथ ऐसे दंगा नहीं करें, और नाम लेना है तो हम शांतिपूर्ण हमारे भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। सभी को यहाँ भारत देश के अंदर सभी को आज़ादी है अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए, पर कुछ गुंडे लोग इधर उधर जाके मस्जिदों पर पथराव करते हैं, चाकू चूरे चलाते हैं। तो उसके संबंध में अभी जो घटना हुई है मंदसौर के पास उज्जैन में हुआ, वहाँ देपालपुर में हुआ, तो उसके संबंध में हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है और इसका तुरंत इसकी कार्रवाई करने की हमने मांग करी है, तो सर ने कहा है हमें
महोदय श्रीमान जी से निवेदन है, ग्राम पिपलियासी तहसील नागदा जिला उज्जैन में लगभग 800 लोगों की जनसंख्या है, जहाँ पर शमशान घाट नहीं होने के कारण मृतकों को जंगल में जलाना पड़ता है, जिससे कि कई बार आंधी तूफान आने से मृतकों को जलाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। गांव में शमशान नहीं होने से कई बारिश के मौसम में कई बार मृतकों को बॉडी पूरी तरह नहीं जल पाती, जिससे कि गांव में समस्त लोगों को परेशानियां होती है। गांव पिपलियासी में अनुसूचित जाति वाली बस्ती में कई बार आवेदन देने के बाद भी रोड का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे कि बारिश होने पर बहुत ही कीचड़ हो जाता है, जहां से गाड़ी से चलना तो दूर, पैदल चलने पर भी पैर 1-1 फीट अंदर चले जाते हैं और मिट्टी में फंस जाते हैं। श्रीमान महोदय से निवेदन है कि हमारे गाँव पिपलियासी में अनुसूचित जाति की बस्ती में RCC रोड का निर्माण करवाने की कृपा करें। आज भीम आर्मी द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा का कई वर्षों से काम यहाँ पर नागदा में रुका, उसके समर्थन में ज्ञापन दिया गया है। बाबा साहब की और महाराणा प्रताप की और की मूर्ति लगाई जाए और जल्दी से जल्दी लगाई जाए। और एक पिपलियासी में जो शमशान घाट, जिसमें मतलब कि हमारे जो भी बुजुर्ग है और इनको मतलब कि ले जाते हैं डेड बॉडी, तो वहाँ पर छत नहीं होने की वजह से और शमशान घाट की सही सुविधा नहीं होने की वजह से बहुत ही मतलब कि विभिन्न मुश्किलों का सामना शमशान घाट में जाने से करना पड़ता है। इसलिए शमशान घाट की हमने मांग की है, CC रोड की मांग की है, वहाँ पर और भी जन समस्या की मांग की है। अगर उसका निराकरण नहीं किया गया तो हम कर्मवीर हड़ताल करेंगे 10 दिन के बाद। महिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर जो ज्ञापन दिया गया है, उनमें विधिवत IGM महोदय के माध्यम से उन्हें भिजवा दिया जाएगा। आज ज्ञापन दिया गया आपको? आज ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा एक तो बाबा साहब की प्रतिमा जल्द लगाने संबंध में एक अनुभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और साथ ही ग्राम या पिपलियासी में अतिक्रमण हटाने और रोड बनवाने के लिए शमशान भूमि तक का आवेदन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से ये संबंधित विभागों को श्रीमान IGM महोदय को के माध्यम से भिजवा दिया जाएगा और इनकी कार्रवाई हो, ये ध्यान दिया जाएगा।